नमस्ते डियर ऑल, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल वी विजनरी फॉर फाइनेंशियल रिच। तो आज हम एनालिसिस करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जो कि शेयर बहुत ही शानदार वेस्ट फंडामेंटल कंपनी है मेरी नज़र में। हम आज एनालिसिस करने वाले हैं साइंट लिमिटेड का, जो कि एक आईटी कंपनी है और आईटी सेगमेंट में ये भी अपना काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंस रखती है शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि ये इंडिया में ऑलमोस्ट देखा जाए तो 5वीं सबसे बड़ी आईटी कंपनी है जो कि है साइंट लिमिटेड। ठीक है, अभी इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, इनके दिसंबर 2022 के रिजल्ट्स। दिसंबर 2022 के रिजल्ट्स बहुत ही शानदार आए हैं। शानदार मैं इसीलिए बोल रहा हूं, जहां एक तरफ अनदर आईटी कंपनियां अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स में स्ट्रगल कर रही हैं, जहां उनके वो लॉस मेकिंग बन रही है अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स में, वहां एकमात्र ये कंपनी ऐसी है जो कि हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे ग्रोथ दे रही है। तो ये जो साइन है ये बहुत ही प्लस साइन है। तो आप समझ सकते हो कि इस कंपनी के जो बिजनेस मॉडल है और इस कंपनी की जो बिजनेस क्लाइंट्स हैं वो कितने ज़्यादा सॉलिड है, और कंपनी का बिजनेस इस नेगेटिव टाइम में, यानी कि आप समझ सकते हो कि ज़्यादातर इंडियन आईटी कंपनियों का जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो यूएसए बेस्ड रहता है ना। तो यूएसए में जिस तरीके की अभी प्रॉब्लम चल रही है, द ग्रेट रिसेशन का प्रॉब्लम चल रहा है, आर्थिक मंदी चल रही है, आईटी कंपनियां और आईटी के काम जहां एक तरफ ठप पड़े हुए हैं, ये कंपनियां उस सिचुएशन में भी इतने अच्छे रिजल्ट्स और अच्छे नंबर्स दे रही है, अच्छा बिजनेस कर रही है। तो सच में मैं अप्रिशिएट करता हूँ साइंट लिमिटेड के पूरे मैनेजमेंट को और पूरे बिजनेस एनालिसिस को, कि जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं ये बहुत अप्रिशिएटेबल है। और ये कंपनी सच में क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रही है। इसकी कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ ऑलमोस्ट 10%, 10 ईयर्स में, 5 ईयर्स में बहुत ही अच्छा प्लस में है। उसके अलावा ये अपने शेयर होल्डर्स को पिछले 2 साल में ऑलमोस्ट 4 गुना से ज़्यादा तक का रिटर्न ये दे चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वो शेयर है कि अगर सच में इस शेयर को कोई होल्ड कर सकता है आने वाले 4 या 5 साल के अंदर, तो ये नेक्स्ट टीसीएस या टीसीएस के लेवल, यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि उससे बड़ा हो जाएगा, लेकिन अभी इसकी जो प्राइस है 800 रुपये, तो हो सकता है आने वाले 4 या 5 साल के अंदर ये मल्टी बैगर बहुत बड़ा साबित हो सके और किसी भी की भी कैपिटल को 8 से 10 गुना कर सके। उसके अलावा मैं हमेशा बताता ही हूँ कि शेयर्स में हमें हमेशा अच्छे लेवल पे एंट्री लेनी चाहिए और एक अच्छे लेवल पे एग्जिट हो जाना चाहिए, यानी कि बीच में 15-20% तक का प्रॉफिट जब भी आए तो वो हमको ग्रैब कर लेना चाहिए। उसके बाद दोबारा से ऐसी अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, जब हम दोबारा से वो नीचे गिरे फिर दोबारा से एंट्री लें और दोबारा से 15-20% तक का प्रॉफिट कमा सके। इस तरीके के साइकिल से अगर हमने ये एक्सरसाइज एक साल में ज़्यादा नहीं 3 या 4 बार कर ली, तो 15 या 20 के परसेंटेज के हिसाब से ये हमारी कैपिटल गेन ऑलमोस्ट 70-80% हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इसी को बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। तो मैं चाहता हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग में भी बहुत अच्छी तरीके से करें। अगर आपने एक लॉन्ग टर्म के लिए कोई शेयर ले रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये सिचुएशन भी आपको हमेशा ये स्ट्रेटजी भी बनानी चाहिए। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधे आते हैं हम क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर, वो भी साइंट लिमिटेड के। तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन में, हमने पिछले 4 क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पे ओपन कर रखे हैं। मार्च 2022, जून 2022, सितंबर 2022 और दिसंबर 2022। ओके, मार्च 2022 में कंपनी की जो सेल्स थी 1181 करोड़ थी, उसके बाद 1250 करोड़ हुई, उसके बाद 1396 करोड़ हुई, और उसके बाद 1618 करोड़ हुई। यानी कि हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे इनकी जो सेल्स का रेवेन्यू है ग्रो कर रहा है। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2022 में 212 करोड़ था, जून 2022 में 193 करोड़ था, सितंबर 2022 में 205 करोड़ था, और दिसंबर 2022 में 283 करोड़ था। ओके, अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज की, तो मार्च 2022 में 15% का प्रॉफिट ग्रोथ था, जून 2022 में -9% का था, डिप था, सितंबर 2022 में +6% था, लेकिन दिसंबर 2022 में जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो +38% का है, जो कि बहुत ही शानदार नंबर है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। और आप इस प्रॉफिट को देखा जाए ना, तो ये ऑलमोस्ट इस साल के सबसे सारे क्वार्टर्स से ज़्यादा के ही नंबर है। तो ये नंबर्स मेरे को काफ़ी सही लगे। इसके अलावा अगर प्रमोटर होल्डिंग्स
और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो ऑलमोस्ट सारे पैटर्न न्यूट्रल हैं, क्योंकि एफआईज और डीआईज की पोजीशन भी न्यूट्रल है। उन्होंने ना कोई ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं किया है, ना ही प्रमोटर्स का। ओके, तो इसके अलावा इसका एक बार हम टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। उसमें हम ये प्रिडिक्ट करेंगे कि कंपनी अभी किस लेवल पर ट्रेड कर रही है और किस लेवल तक जा सकती है। तो ये देखिए, अभी इसको कंपनी का जो प्रेजेंट करंट ट्रेडिंग प्राइस है वो 876 रुपीज़ का है ना। 876 रुपीज़ पे ये करंट ट्रेड कर रही है। और मैंने यहाँ पे ब्लैक वाली जो ड्रॉ लाइन खींची है नीचे, सबसे नीचे वाली जो लाइन है 731 का लेवल, ये इस कंपनी के लिए बहुत सपोर्ट का लेवल काम करता है। यानी कि पिछले कई टाइम से ये स्विंग ट्रेडिंग की तरह काम कर रहा है। जो 731 पे आता है, उसके बाद 876 तक जाता है, फिर उससे नीचे गिरता है और फिर दोबारा से 876 पर चला जाता है। और देखा जाए तो अभी ये जो 876 का लेवल है, इसने यहाँ से प्लस बहुत ही सॉलिड ब्रेकआउट दिया है और हो सकता है कि ये अपने 52 वीक हाई यानी कि 1000 रुपये से ऊपर तक का लेवल इसको बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्रॉफिट में तो ग्रोथ आया ही है, क्योंकि ऑलमोस्ट 38% प्रॉफिट ग्रोथ आया है, तो उस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अगर कंपनी का शेयर थोड़ा बहुत भी चलता है तो 20 से 25% तक का रिटर्न इजीली दे सकता है। तो अगर कोई एंट्री लेना चाहे या लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करना चाहे तो कर सकता है। 876 का इसमें एंट्री लेवल रहेगा। अगर इसके स्टॉप लॉस की बात करें तो 850 रुपीज़ जो है इसका स्टॉप लॉस रहेगा, यानी कि 850 के लेवल से जैसे नीचे आता है तो एग्जिट कर लेना चाहिए। बाकी ऊपर की तरफ 15 से 20% तक का ट्रेड मुझे देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहा है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर जैसे ही ये 50 डेज की मूविंग एवरेज यानी कि ब्लू वाली लाइन से नीचे आता है तो हमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। सो गाइज, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे। और हम आपके लिए ऐसे ही डेली क्वालिटी कंटेंट और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो अप्रिशिएट करने के लिए हमारा वीडियो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।